सो इन टुडेज वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेस्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम पूरा उसका एक्सटेंट देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे और लास्टली क्लिनिकल देखेंगे एंड सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है जो हमें जानना चाहिए अपने वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और प्रॉफ के लिए, फाइनल प्रॉफ के लिए जो चीज़ पूछी जाती है। फाइनल प्रॉफ में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट्स क्लिनिकल। लाइक प्यूडी ऑरेंज जो हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। और ये वीडियो हमारा एनाटॉमी इंपॉर्टेंट करके एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, आप उस पर विजिट करें, उसके अंदर सारे आपको एनाटॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। और बाकी हमने अलग अलग एक्सट्रीमिटीज़ पे भी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे अपर लिम्ब में मिल जाएगा आपको ये, और आपको एनाटॉमी इंपॉर्टेंट में भी ये वीडियो मिल जाएगा। और बाकी चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। ब्रेस्ट लाइज इन सुपरफिशियल ऑफ पेक्टोरल रीजन। ठीक है, पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में पाया जाता है। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। अब इसका एक्सटेंट क्या होता है, देखिए एक्सटेंट इसके दो होते हैं, एक तो वर्टिकली आप देखेंगे ऊपर से नीचे और एक देखेंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो वर्टिकली तो होता है सेकंड से सिक्स रिब, और हॉरिजॉन्टली आपका क्या होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। मतलब जो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम होता है वहाँ से लेके मिड एक्सिलरी लाइन के बीच में होता है एक, और होता है सेकंड से सिक्स रिब के बीच में। तो एक्सटेंट में तो यार देखो कुछ ज़्यादा खास आप लोगों को दिखना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन आपको ब्रेस्ट का पोजीशन मैंने आपको बता दी, लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। अब देखते हैं स्किन। स्किन कवर्स ग्लैंड। ठीक है, जो स्किन होती है इस ग्लैंड को पूरी कवर्स क्या रखती है, स्किन। कोनिकल प्रोजेक्शन ऑफ स्किन इज नोन एज द निप्पल। ठीक है, जो उसका कोनिकल प्रोजेक्शन रहता है उसको क्या देते हैं, निप्पल। स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ निप्पल इज पिगमेंटेड फॉर्म। ठीक है, और उधर एक सर्कुलर फॉर्म से सर्कुलर एरिया। ठीक है, स्किन सराउंड द बेस ऑफ निप्पल इज पिगमेंटेड forms a circular area that is known as areola. Areola is also a region is rich in modified sebaceous gland. ठीक है, जो areola is a region is rich in modified sebaceous gland. ठीक है, जो निप्पल के चारों तरफ का जो पिगमेंटेड एरिया दैट इज नोन एज areola, और इट इज अ रीजन रिच इन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने कुछ ज़्यादा नहीं देखा है, केवल हमने देखा ब्रेस्ट कहाँ का पाया जाता है, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। एक्सटेंट देखा, वर्टिकल देखा सिक्स सेकंड टू सिक्स, और हॉरिजॉन्टल देख लिया लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। स्किन कवर्स द ग्लैंड, कोनिकल प्रोजेक्शन ऑफ स्किन इज नोन एज निप्पल। स्किन कवर्स द बेस ऑफ द निप्पल इज पिगमेंटेड, फॉर्म्स अ सर्कुलर एरिया दैट इज नोन एज द एरियोला, एंड एरियोला इज अ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। अब हम आगे क्या देखते हैं आपका, अब आगे देखेंगे पेरेन्काइमा, ब्रेस्ट पेरेन्काइमा। ठीक है, तो चलिए ब्रेस्ट पेरेन्काइमा से शुरू करते हैं। देखिए ब्रेस्ट पेरेन्काइमा हैविंग अ ट्यूब्यूल एल्व्यूलर अरेंजमेंट होता है। ट्यूब्यूल एल्व्यूलर अरेंजमेंट होता है दैट सिक्रीट्स मिल्क। ठीक है, ट्यूब्यूल एल्व्यूलर अरेंजमेंट होता है दैट इट सिक्रीट्स मिल्क। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 लोब्स होते हैं। ईच लोब्स हैव एल्व्यूलाई होता है विच ड्रेन्ड बाय लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो ईच लोब हैविंग एल्व्यूलाई विच इज ड्रेन्ड बाय लैक्टिफेरस डक्ट एंड लैक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू निप्पल। ठीक है, जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है वो सीधा के सीधा कहाँ पे आके खुल जाती है, निप्पल पे आके। ठीक है, अब हम अगला क्या देखते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है इट इज पार्टली फाइब्रस एंड पार्टली फैटी। जो फाइब्रस पार्ट होता है फॉर्म्स अ सेप्टा नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट विच कनेक्ट्स स्किन विद पेक्टोरल फेशिया। स्किन को पेक्टोरल फेशिया से जोड़ देता है, और जो फैटी पार्ट होता है वो बल्क बनाता है इस ग्लैंड का। ठीक है, तो हमने स्ट्रोमा पढ़ लिया। स्ट्रोमा वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है, पार्टली फाइब्रस होता है, पार्टली फैटी होता है। जो फाइब्रस पार्ट होता है इट फॉर्म द सेप्टा नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट विच कनेक्ट्स स्किन विद पेक्टोरल फेशिया, एंड फैटी पार्ट फॉर्म द बल्क ऑफ द ग्लैंड। ब्रेस्ट पेरेन्काइमा हमने देखा ट्यूबुलर एल्व्यूलर अरेंजमेंट होता है, सिक्रेट करता है मिल्क, और 15 से 20 लोब्स होते हैं, उसके अंदर एल्व्यूलाई होते हैं, ड्रेन बाय लैक्टिफेरस डक्ट एंड लैक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू द निप्पल। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं जो वेरी मच इंपॉर्टेंट होती है ब्लड सप्लाई। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। ठीक है, ब्रांच फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। ये जितना भी हमने इसके अंदर किया है ये एक जनरल आइडिया है ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड का, और इसके अंदर हमने सिर्फ अभी तो मार्फोलॉजिकली देखा है कि वो सुपीरियर व्यू देखा है, एक जनरल आइडिया लिया है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ब्रेस्ट पेरेन्काइमा देखा, स्ट्रोमा देखा, ब्लड सप्लाई वेरी मच इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है फिर से मैं बता दूं आपको। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एंड ब्रांच फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, जल्दी से क्विक रीजन देख लेते हैं क्योंकि ये अब सुपरफिशियल है। अब इसके बाद सीधा हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पे चलेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल प्रॉफ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्रेस्ट लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा सेकंड से सिक्स रहता है वर्टिकली, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर रहता है मिड एक्सिलरी लाइन हॉरिजॉन्टली, स्किन कवर्स द ग्लैंड, कोनिकल प्रोजेक्शन नोन एज निप्पल, निप्पल के चारों तरफ जो पिगमेंटेड फॉर्म्स अ सर्कुलर एरिया दैट इज नोन एज एरियोला, एरियोला इज द मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। ब्रेस्ट पैरेन्काइमा के बारे में थोड़ी चीजें हमने देख ली, हैविंग अ ट्यूबुलर रीअरेंजमेंट, ट्यूबुलर एल्व्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है, कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 लोब हो जाते हैं, ठीक है, और एल्व्यूलाई एंड लेक्टिफेरस डक्ट, ईच लोब के अंदर होता है एल्व्यूलाई दैट ड्रेन्ड बाय लेक्टिफेरस डक्ट एंड लेक्टिफेरस डक्ट ओपन इनटू निप्पल। और नेक्स्ट चीज हमने देखा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा पार्टली फाइब्रस पार्टली फैटी, जो फाइब्रस पार्ट होता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट सेप्टा से बनाता है, फॉर्म्ड बाय सेप्टा नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट व्हिच कनेक्ट स्किन विद द पेक्टोरल फेशिया एंड फैटी पार्ट फॉर्म्स द बल्क ऑफ ग्लैंड। और इंटरनल, और जो ब्लड सप्लाई थी वो थी आपके इंटरनल थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड द ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। अब इतना हो जाने के बाद अब हमें आगे क्या देखना है, ब्लड सप्लाई के बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें ये जानना ही होता है। देखिए लिम्फेटिक ड्रेनेज किससे होता है भाई, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक्स। देखिए लिम्फेटिक्स 2 होते हैं और लिम्फ नोड 3 होते हैं, वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लिम्फ नोड पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, देयर आर 3 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है, 3 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड पाए जाते हैं। कौन कौन से, ये हमको देखना है कौन कौन से। पहला हो जाता है आपका एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, दूसरा हो जाता है इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, तीसरा हो जाता है सुप्राक्लेविकुलर और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। ये 3 जो होते हैं ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड पाए जाते हैं, उसमें भी जो मेजर पोर्शन रहता है वो रहता है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। इसके पार्ट्स होते हैं 5, कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड अपाइकल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो इसके पार्ट्स रहते हैं एक्सिलरी ग्रुप, और यही मेजर कॉन्स्टिट्यूट करता है लिम्फ नोड ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। 3 में से मेन जो होता है वो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ही रहते हैं, और इनके भी जो 5 पार्ट हो आपको बताना चाहिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड अपाइकल। अब किस तरीके से ड्रेनेज करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो 3 कौन कौन से हो गए, एक तो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ इंटरनल मेमोरी और सुप्राक्लेविकुलर या फिर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड हमने देख लिए, और दूसरा क्या देखना है हमें, लिम्फेटिक्स। देखिए लिम्फेटिक वेसल 2 होती हैं, या तो हो जाती है सुपीरियर लिम्फेटिक या फिर हो जाती है डीप लिम्फेटिक। जो सुपीरियर लिम्फेटिक होती हैं विच ड्रेन्स द स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला, ठीक है। इट्स जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होती हैं, इट ड्रेन्स द स्किन ओवर द ब्रेस्ट, पूरे एरिया को करती हैं एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला। लेकिन जो डीप लिम्फेटिक होती हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंट है, ये ड्रेन द पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट, निप्पल एंड एरियोला तीनों, मतलब ये ड्रेन तो करती हैं पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट को भी करती हैं, और निप्पल एंड एरियोला पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड को जो है ड्रेन कर देती हैं। जैसे पेरेन्काइमा को भी निप्पल और एरियोला, और वो निप्पल और एरियोला को नहीं करेंगी, बाकी स्किन को करेंगी। देखिए सुपरफिशियल तो ऊपर की स्किन को करेंगी, डीप जो है जो अंदर का पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट होता है इसको करेगी, और जो निप्पल और एरियोला बच गया था ऊपर वो भी इसको भी कर देगी। तो इसके अंदर अभी हमने कुछ ज़्यादा खास देखा नहीं देखा, केवल इतनी चीज़ें ही देखी हैं। तो केवल अभी हमने 3 लिम्फ नोड देख लिए, 2 लिम्फेटिक देख लिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा और चलते हैं डीप। देखिए अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें अब हमें ये देखना है 75% ऑफ लिम्फ गोज टू एक्सिलरी लिम्फ नोड। वही मैं कह रहा हूँ, वेरी मच इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन जो लिम्फ को जो ड्रेन करते हैं वो एक्सिलरी लिम्फ नोड ही करते हैं, ठीक है। और 20% करता है केवल इंटरनल मेमोरी, और 5% करता है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। अब देखिए अब क्या पाथवे होता है ये देखते हैं। देखिए लिम्फ फ्रॉम जो एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं वहां से चला जाता है सेंट्रल लेटरल ग्रुप, और सेंट्रल लेटरल ग्रुप से चला जाता है अपाइकल, और अपाइकल से फाइनली चला जाता है सुप्राक्लेविकुलर नोड। देखिए सबसे पहले क्या है इसके अंदर, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप के पास जो होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड के पास लिम्फ, वहां से चला जाता है सेंट्रल लेटरल, और सेंट्रल लेटरल से कहाँ चला जाता है, फ्रॉम हेयर इट गोज टू अपाइकल ग्रुप एंड फाइनली इट रीचेस टू सुप्राक्लेविकुलर, और वहां से तो फिर ये ड्रेन हो जाता है, ठीक है। देखिए जो अभी हमने क्या देख लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर से चला जाता है सेंट्रल लेटरल, सेंट्रल लेटरल से चला जाता है अपाइकल एंड फाइनली गोज इनटू द सुप्राक्लेविकुलर नोड। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है वो देखना है क्लिनिकल। देखिए क्लिनिकल क्या हो जाता है, जो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है दैट इज वेरी मच फ्रीक्वेंट साइट फॉर कार्सिनोमा, ठीक है। अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट इज अ वेरी मच फ्रीक्वेंट साइट फॉर कार्सिनोमा, ये आपको पता रखना कौन सा अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। इंसीजन ऑफ ब्रेस्ट जो हमेशा दिया जाता है वो रेडियल ही दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, रेडियली, टू अवॉइड इंजरी टू लेक्टिफेरस डक्ट, ताकि कहीं इंजरी ना हो जाए लेक्टिफेरस डक्ट में, इसलिए जो भी इंसीजन दिया जाता है ब्रेस्ट के ऊपर क्या कैसा दिया जाता है, रेडियली। फोल्डिंग ऑफ स्किन हो जाता है, देखिए फोल्डिंग ऑफ स्किन व्हेन कैंसर सेल इनफिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट, फोल्डिंग ऑफ स्किन अकर्स, इट लीड्स टू रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल। रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल अगर हो रखा है तो उसका मतलब इट मे बी अ अर्ली साइन हो सकता है कैंसर की स्टेज के लिए भी, ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल। अगला क्या है, प्यूडी ऑरेंज, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है 2 नंबर में सीधा, व्हाट इज प्यूडी ऑरेंज। तो चलिए ये भी हम देखते हैं। देखिए प्यूडी ऑरेंज क्या हो जाता है, प्यूडी ऑरेंज इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स,
ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स प्रोड्यूस एडिमा ऑफ स्किन एंड ऑरेंज कलर चेंजिंग नोन एज प्यूडी ऑरेंज। देखिए ऑरेंज कलर का ही हो जा रहा है, इसलिए तो प्यूडी ऑरेंज नाम है अपीयरेंस, ठीक है। ऑरेंज कलर हो जाती है, एडिमा ऑफ स्किन हो जाता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक, लिम्फेटिक के अंदर कहीं रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से एडिमा और स्किन हो जाता है एंड ऑरेंज कलर होने लग जाता है स्किन के ऊपर, दैट इज नोन एज ए प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल थ्रू लिम्फेटिक, देखिए लिम्फेटिक के थ्रू स्प्रेड हो सकता है कैंसर, कैंसर स्प्रेड टू लिवर, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वेन, ऑल्सो वेन हो गया, लिम्फेटिक्स हो गया, ठीक है। इट स्प्रेड टू वर्टिब्रेट एंड टू अदर पार्ट ऑल्सो, तो देयर इज अ स्प्रेड ऑफ कैंसर थ्रू वेन्स लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो यही है। और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये, ठीक है। तो चलिए देख लें जल्दी से सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, इंस्पेक्ट द सिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट एंड निप्पल, ठीक है। हमें सबसे पहले सिमेट्री देखनी है दोनों तरफ की। तीसरा देखना है कोई कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, कहीं प्यूडी ऑरेंज तो नहीं है, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल तो नहीं हो रहा है क्योंकि वो भी एक साइन ऑफ कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ हम सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं ना भाई, कहीं चेंज कलर तो नहीं है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं सिमेट्री। और तीसरी चीज़ रिट्रैक्शन तो नहीं हो रखा है, कोई डिस्चार्ज फ्लूइड तो नहीं हो रहा है, एनी डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल तो नहीं हो रहा है। पालपेट कर सकते हैं ऑल 4 क्वाड्रेंट टू सी द एनी एबनॉर्मल स्वेलिंग, ठीक है। पालपेट कर सकते हैं चारों क्वाड्रेंट को, कहीं एबनॉर्मेलिटी तो कोई मतलब आपको कोई सिस्ट तो प्रेजेंट नहीं, कोई गांठ तो प्रेजेंट नहीं है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो वही स्वेलिंग, एबनॉर्मल स्वेलिंग, वही गांठ ठीक वो बता रहा है ये, ठीक है। और अगला फिर क्या बोल रहे हैं, सी फॉर लिम्फ नोड स्वेलिंग, वही बात है कहीं लिम्फ नोड की भी स्वेलिंग तो नहीं हो जा रही है, तो वही पालपेट करके देख सकते हैं, डिस्चार्ज दे सकते हैं, रिट्रैक्शन दे सकते हैं, चेंज इन कलर, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम सीधा जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं और बाकी अपना ट्रीटमेंट देख सकते हैं। द एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज द मेमोग्राम, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सरे, मेमोग्राम इज अ टर्म रिलेटेड टू एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, दिस नोन एज मेमोग्राम। अब नेक्स्ट चीज क्या देखनी है हमको, नेक्स्ट चीज हमें ये देखनी है FNAC। FNAC इज अ सेफ एंड इट इज अ मेथड, इट इज सेफ एंड क्विक मेथड टू डायग्नोसिस द लीजन ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। लीजन ऑफ ब्रेस्ट के लिए FNAC का इस्तेमाल किया जाता है। सेल्फ एग्जामिनेशन इज अ वे टू अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। सेल्फ एग्जामिनेशन एक तरीका है जिससे हम अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं कोई भी डिजीज अगर आपको हो रखी है मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड। तो यही पूरा वीडियो था आज का, ठीक है। तो अब जल्दी से इसका क्या कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन कर देते हैं ताकि जितना भी चीज़ें आज हमने देखी तो वो एक जल्दी से अगर बता देंगे तो हर चीज़ फिर दिमाग में बनने लग जाएगी। आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि स्क्रीनशॉट के लिए भी अभी आखिरी में पूरा टाइम दे दूंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से क्या लगता है अगर आप इस मैटर को अपने पास रखेंगे तो लास्ट टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग मिलेगी। चलिए सबसे पहले एक जल्दी से क्विक रिवीजन देखते हैं। देखिए आज सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्रेस्ट देखा विच इज लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। अगला देखा एक्सटेंड देखा, वर्टिकली देखा, सेकंड से 6 रिब, लेटरली देखा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, सॉरी हॉरिजॉन्टली देखा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन, स्किन कवर्स द ग्लैंड, कोनिकल प्रोजेक्शन निप्पल, उसके चारों तरफ का जो पिगमेंटेड एरिया फॉर्म्स सर्कुलर एरिया दैट इज नोन एज एरियोला, एरियोला इज अ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, ओके। ब्रेस्ट का पैरेन्काइमा देखा, हैविंग ट्यूब्यूल एल्व्यूलर अरेंजमेंट दैट सिक्रीट्स मिल्क एंड कंसिस्ट ऑफ द 15 से 20 लोब रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे क्या देखा, देखिए चलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेस्ट पैरेन्काइमा देखा, ब्रेस्ट पैरेन्काइमा में वही देखा, सारा का सारा अरेंजमेंट देखा ब्रेस्ट के अंदर का कि किस तरीके से ट्यूब्यूल एल्व्यूलर अरेंजमेंट होता है, इट सिक्रीट्स मिल्क देखा, ठीक है। सिक्रीट्स मिल्क देखा, 15 से 20 लोब होते हैं, ईच लोब हैविंग एल्व्यूलाई विच ड्रेन इनटू लेक्टिफेरस एंड लेक्टिफेरस ओपन इनटू निप्पल, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा पार्टली फाइब्रस होता है और पार्टली फैटी होता है। जो फाइब्रस पार्ट होता है वो formed a septa known as the suspensory ligament connect skin with the pectoral fascia and fatty part forms the bulk of gland। उसके बाद हमने ब्लड सप्लाई देखी, इंटरनल थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है। आप चाहें तो अब इसका भी वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 2 है ये हमारा, आई होप ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट की तरफ, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज दो तरीके से होता है, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक्स, ठीक है। जो लिम्फ नोड थे वो हमारे थे कितने, 3 ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड। उसमें पहला तो था एक्सिलरी, जो कि हमने आपको बताया था, एक एक्सिलरी है, एक इंटरनल मेमोरी है, एक सुप्राक्लेविकुलर है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल है, ठीक है। उसमें भी एक्सिलरी के पार्ट थे 5, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल, अपाइकल। और लिम्फेटिक में हमने देखा था सुपरफिशियल लिम्फेटिक एंड डीप लिम्फेटिक। सुपरफिशियल ड्रेन द स्किन ओवर ब्रेस्ट एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला, लेकिन डीप जो था पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट जो अंदर का पार्ट होता है एंड द निप्पल एंड एरियोला। तो आप चाहें तो इसका भी ले सकते हैं लिम्फेटिक्स के बारे में, ये लीजिए, ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको देखनी है जो वेरी मच इंपॉर्टेंट हो जाती है इधर क्लिनिकल से पहले, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो हमें देखना होता है जो 75% ऑफ द लिम्फ नोड जो होता है वो गोज टू एक्सिलरी नोड्स,
20% जाता है केवल इंटरनल मेमोरी में, 5% जाता है केवल पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल के अंदर। ये हमने देखा जल्दी क्विक रिवीजन में। अगला लिम्फ देखा जो एंटीरियर पोस्टीरियर चलाता है, सेंट्रल लेटरल चला जाता है अपाइकल, और अपाइकल से फाइनली गोज टू द सुप्राक्लेविकुलर। लास्ट और जो हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। देखिए क्लिनिकल, देखिए अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं एग्जाम में तो क्लिनिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लिनिकल हमने देखा फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा कौन सा होता है, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। यही चीज़ आपको जाननी होती है, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा इंसिजन ऑफ ब्रेस्ट रेडियली दिया जाता है, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ स्किन हो सकती है क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट को इन्फिल्ट्रेट, कैंसर सेल इन्फिल्ट्रेट द सस्पेंसरी लिगामेंट, तो फोल्डिंग ऑफ स्किन अकर्स, इट लीड्स टू द रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल। वेरी मच इंपॉर्टेंट, कुछ याद रहे ना रहे, एक तो आपको ये याद रखना कि कार्सिनोमा का स्प्रेड होना, और दूसरा चीज़ प्यूडी ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप पहले इतना ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और एट लास्टली हमने देखा था ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक हो जाता है, प्रोड्यूस एडिमा ऑफ स्किन हो जाता है, ऑरेंज कलर चेंजिंग हो जाता है, दैट इज नोन एज द प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, ठीक है। तो वही प्यूडी ऑरेंज मैंने आपको बता दिया, इसको भी ले लीजिए। और उसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर देखा, थ्रू लिम्फेटिक्स हो जाता है, थ्रू वेन्स हो जाता है, कैंसर स्प्रेड टू लिवर, इट स्प्रेड टू वर्टिब्रेट टू द अदर पार्ट ऑल्सो। एंड सेल्फ एग्जामिनेशन में तो सिर्फ आप देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन काफी ज़्यादा डायग्राम दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, लेकिन बस उसको हमने केवल स्टेप में दे दिया। इंस्पेक्ट द सिमेट्री, चेंज इन कलर तो नहीं है, रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल तो नहीं हो रहा क्योंकि वो भी इट इज अ साइन ऑफ अ कैंसर, एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, पाल्पेट 4 क्वाड्रेंट टू सी द एबनॉर्मल स्वेलिंग एंड सी द लिम्फ नोड स्वेलिंग, ठीक है। एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज अ मेमोग्राम, जो कि आपको पता ही है एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट को क्या कहते हैं, मेमोग्राम। एफएनएसी इज अ सेफ एंड द क्विक मेथड टू डायग्नोस ऑफ लीजन ऑफ ब्रेस्ट, और सेल्फ एग्जामिनेशन इज अ बेटर वे टू अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो एट लास्ट मैं ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है यार शेयर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि जो भी वीडियो जल्दी आएगा सब्सक्राइब करने से आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। तो इतना करें, और एट लास्ट stay safe, keep learning. Thank you.